बात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्री ऐना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा बाबू तुम ही हो कल के, बाबू तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन हैं, रस्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, बच्चों दिखाओ चल के। जलसा आपका बड़ा खूबसूरत अकीके के हवाले से हो रहा है। जलसा आधा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है और इंशाअल्लाह आपको जल्दी से फारिग कर दिया जाएगा ताकि आप अकीके की दावत खा लें। इंशाअल्लाह खिलाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फंस गया, खिलाएंगे कम खाएंगे ज्यादा। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। मैं आपके दिमाग को भी बीच बीच में टटोलूंगा कि आप लोग यहाँ हैं या अकीके की खुशबू आपके नाक में आ रही है, महसूस हो जाएगा। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 हस्ती के साथ अगर आप हमेशा नरमी करेंगे तो आपको जलील होना पड़ेगा। 3 हस्ती कौन है? 3 हस्ती के साथ अगर आप हमेशा नरमी करेंगे तो आपको जलील होना पड़ेगा। वो 3 लोग कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? एक स्कूल के बच्चे ने जवाब दिया है और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सवाल था, स्कूल के बच्चे ने जवाब दिया। कितना प्यारा जवाब दिया है, वो सवाल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा सवाल है, आदमी खूबसूरत कब होता है? हजरत हुसैन का सवाल है, एक देहाती ने जवाब दिया है। ये मैं तीसरा सवाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। मोती कब मोती होता है, कैसे मोती बनता है? ये आखिरी सवाल है आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे को रोजाना अच्छा खिलाएंगे और अच्छी तालीम के लिए सोचेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए यहां भी फंस गए। ध्यान रखिएगा, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू होने के लिए जा रहा है। मेरा पहला सवाल था
कि 3 हस्ती के साथ हमेशा नरमी करेंगे तो वो आपको जलील कर देंगे। नरमी की जगह नरमी करनी पड़ेगी, सख्ती की जगह सख्ती करनी पड़ेगी। वो 3 आदमी कौन है? सबसे पहले घोड़ा है। घोड़ा के साथ अगर हमेशा नरमी करेंगे वो आपको जलील कर देगा। औरत है, औरत के साथ अगर आप हमेशा नरमी करेंगे तो वो आपको जलील कर देगी। बच्चा है, उसके साथ अगर आप नरमी करेंगे हमेशा तो ये आपको जलील कर देगा। दूसरी बात को याद रखिए, दूसरा सवाल है, इंसान खूबसूरत कब होता है? ये मेरा दूसरा सवाल था। जब उसके पास माल है और सखावत करता है, ये इंसान खूबसूरत होता है। और जब आपके बच्चे के पास इल्म हो और उसका अखलाक हो तो ये बच्चा आपका खूबसूरत होता है। तीसरा सवाल आपसे था, बड़ा प्यारा सवाल था आपसे, कि मोती कब मोती होता है, कैसे बनता है? मोती को चमकाना पड़ता है तब मोती मोती होता है। उसको उसके कोने को बराबर करना पड़ता है तब मोती मोती होता है। और इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं चटक न जाए। अगर मोती चटक गया तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। आखिरी सवाल आपसे था, बड़ा प्यारा सवाल था कि अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? इंशाल्लाह स्कूल में ज्यादा पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मदरसा में कम, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अभी तक दिलो दिमाग से तैयार नहीं है। देखिए रांची बगल में है, अगर आप लोग ठीक ठाक नहीं रहेंगे सीधे रांची जाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा, अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? हजरत थानवी का सवाल था, स्कूल के बच्चे ने जवाब दिया, कहा कि अरबी अच्छी है। कहा कि वो कैसे? इसलिए कि अल्लाह का कलाम आसमान से जमीन पर उतरा, अरबी में उतरा, इंग्लिश से बढ़कर के अरबी है। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाज़ा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो होनहार, माइल हो नेकियों पे, बुराई से दूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इस हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिस बच्चे का अकीका हो रहा है इत्तिफाक से वो इस्माइल नाम का है। ध्यान से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसके अंदर 5 खूबी होती है। ध्यान से सुनिएगा, वो खूबी अगर हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह अच्छा इंसान बना दे, अच्छा मुसलमान बना दे। 5 खूबी जो बच्चे के अंदर होती है वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह अच्छा इंसान ही नहीं अच्छा मुसलमान बना देगा। पहली खूबी क्या होती है? बच्चा अपनी हर ख्वाहिश को रो करके पूरी कराता है। रोता रहता है, रोता रहता है, जब तक बाप उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर दे रोता रहता है कि ये BBC लंदन है, चालू हो गया, बंद होने का नाम नहीं ले रहा। अगर अल्लाह से हम रो रो करके मांगने वाले बन जाए, अल्लाह अच्छा मुसलमान बना। दूसरी बात क्या होती है कि बच्चा मिट्टी से खेलता है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं है। बड़े से बड़े मालदार करोड़पति अरबपति का बेटा को देखिए मिट्टी से खेलता है, बच्चे के अंदर तकब्बुर नहीं होता। अगर तकब्बुर हमारे दिल से निकल जाए, तवाज़ु आ जाए, अल्लाह आसमान की बुलंदी अता फरमाए। बच्चे की तीसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूं। बच्चा खिलौना से खेलता है, मिट्टी के खिलौने से खेलता, उसको तोड़ देता है। क्या मतलब हुआ? खिलौनों की कोई कद्र कीमत नहीं है उसकी निगाह में। अगर इस दुनिया की कद्र कीमत हमारे दिल से निकल जाए, अल्लाह आसमान की सरबुलंदी अता फरमाए। चौथी बात देखिए कि बच्चे की खूबी कि बच्चा हाथ में जो कुछ मिलेगा मुंह में डाल लेगा। जो हाथ में मिला मुंह में डाल दिया, जो हाथ में मिला मुंह में डाल लिया। ये नहीं देखा कि पसंद के खिलाफ है, पसंद के मुताबिक है। बिल्कुल सादगी, मोटा झोटा खाने वाला है। अगर इस सादगी और पर हम लोग आ जाएं, फैशन को छोड़ दें, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको मालामाल फरमाए। एक आखिरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अपनी गलती पर गर्दन कटा लेंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस बार भी फिर मिस कर गए। जरा ध्यान रखिएगा, सही पर है तो गर्दन कटाइए, गलती पर है तो गर्दन झुकाना पड़ेगा। जरा ध्यान रखिएगा। आखिरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूं। बच्चे की आखिरी खूबी क्या होती है ये मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। 2 बच्चा एक जगह है, आपस में लड़ता है। इसने फाइटिंग मारी, उसने फाइट मारा, इधर से फाइटिंग हुई, इधर से फाइटिंग हुई, फिर दोस्त बन गया। पल में झगड़ा है, पल में रगड़ा है।
और पल में दोस्त है, पल में दुश्मन है। फौरन अपनी लड़ाई को भूल जाता है, झगड़े को भूल जाता है। अगर हम भी अपने झगड़े को भूल जाएं, दिल से कीना निकाल दें, अल्लाह जमीन से उठाएगा, आसमान की बुलंदी अता फरमाएगा। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हमारे नबी बचपन में हैं, 6 से 7 साल 8 साल की उम्र है। चचा ने रात के अंधेरे में कहा कि बेटा कपड़ा उतारो, सो जाओ। कपड़ा नहीं उतार रहे, तो चचा ने कहा कि बेटा मोहम्मद कपड़ा उतारो, सो जाओ। कहा इसलिए कपड़ा नहीं उतार रहा हूं कि मैं कपड़ा उतारूंगा आप मेरे बदन को देखेंगे, मुझे शर्म आती है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला, कपड़ा खींचा तो हाथ जोड़ करके कहा कि मेरा कपड़ा मत उतारो, कुएं में डालना है डाल दो, अल्लाह को बचाना होगा बचाएगा। कुएं में डालना है डाल दो, लेकिन कपड़ा मत उतारो। ये कपड़ा अगर जिंदा रहा तो सर्दी गर्मी में काम आएगा, अगर मर गया तो जनाजे में काम आएगा। तीसरी बात बता रहा हूं, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बाप ने बेटे इस्माइल से कहा है कि बेटा मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं। तो बेटा इस्माइल कहता है कि अब्बा आप भी सच्चे, आपका ख्वाब भी सच्चा, मेरी 4 फरमाइश है, आप अपने ख्वाब को सच्चा कीजिए, मुझको ज़बह कर दीजिए। मेरी 4 फरमाइश है। पहली फरमाइश ये है कि आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा। पहली फरमाइश है मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। दूसरी फरमाइश है चाकू तेज कर लीजिएगा। तीसरी फरमाइश है मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा ताकि सजदे की हालत में कुर्बान हो जाऊं। चौथी फरमाइश है कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ को हवाले कर दीजिएगा ताकि सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया। कहा फरजंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है, मगर आँखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। सुनेंगे ज्यादा, समझेंगे कम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बहुत आपने लिहाज रखा और आपने लाज रखा और बहुत प्यारा मुताला था, आपकी खिदमत से गुजरा, आपने ध्यान से सुना। अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में बरकत दे और इस्माइल जैसा बेटा, होनहार बेटा आपको अल्लाह अता फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा जब आपका इल्म में आगे होगा, अदब में आगे होगा तो दुनिया उसके पीछे होगी, आपके मुकद्दर का सिकंदर होगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को रूखा सूखा खा करके, पेट में पत्थर बांध करके, सर में कफन बांध करके, औकात को दाव पे लगा करके सबसे पहली फुर्सत में पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। 7 खून वैसे भी माफ है, बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इल्म और माल दोनों में क्या फर्क है, इसको सुना रहा हूं और आपके बच्चे को यह तालीम दे रहा हूं कि आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं बाद में बनाइएगा, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इल्म आदमी को बनाता है और माल कमाना पड़ता है, पहला फर्क। इल्म नबी की मीरास है और माल कारून की मीरास है। इल्म आदमी की हिफाजत करता है और माल की हिफाजत करनी पड़ती है। इल्म हाकिम है, माल महकूम है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, माल खर्च करने से घटता है। इल्म सबको नहीं मिलता, जो अल्लाह का महबूब होता उसको मिलता है, और माल सबको मिल जाता है। आलिम को मरने के बाद दुनिया याद रखती है, लेकिन मालदार को मरने के बाद दुनिया भूल जाती है। आलिम से एक सवाल होगा, मालदार से 2 सवाल होंगे। मालदार से सवाल होगा कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया।
आलिम से एक ही सवाल होगा, तुमने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। आप अपने बच्चे को हाफिज भी बनाना चाहते हैं, मास्टर भी बनाना चाहते हैं, रास्ता मैं बता रहा हूं एक लाइन में। अल्लाह करे कि अल्लाह इस पर आपके अमल की तौफीक अता फरमाए। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ ले, वहां से निकाल करके मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जब आपका बच्चा हाफिज बनेगा तो जिस तरह पत्थर पर चाकू तेज होता है, आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। सारे स्कूल के बच्चे उसके पीछे होंगे, ये सबसे आगे निकल जाएगा। समाज का कोई भी बच्चा अगर हाफिज बनने के लिए जाए तो हौसला दीजिएगा, ताना मत मारिएगा। हौसला देने पर कयामत के दिन आपको क्या मिलेगा और ताना देने पर आपको क्या नुकसान होगा, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। रिश्तेदार का बच्चा हाफिज बनना चाह रहा था, आपने कहा कि बच्चा हाफिज बन जाओ, मुबारक हो। आपने कहा हाफिज बन करके क्या होगा, तो लिखा है किताबों में कि जिसने ताना मारा वो बच्चा अपने खानदान में सबको जहन्नम से निकालेगा, उसको नहीं निकालेगा। जिसने हौसला दिया है उसको निकालेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपने सब कुछ पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, क्या नुकसान होगा। ये बच्चा आपके खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा करेगा कि मुझको जाहिल रखा कुरान से मेरे बाप ने, मुझको जाहिल रखा कुरान से मेरे माँ बाप ने, इनको डबल अजाब दो क्योंकि इसने मुझको कुरान से महरूम किया, तुम इसको अपनी जन्नत से महरूम कर दो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना है पहली फुर्सत में, और उर्दू पढ़ानी है पहली फुर्सत में। मैं राज बता रहा हूं, आप कुरान तो पढ़ा लेते हैं, उर्दू नहीं पढ़ाते। क्या नुकसान होता है आपको बता रहा हूं। उर्दू के अंदर 3 खूबी है। पहली खूबी यह है कि उर्दू इस वक्त आलमी जबान है, अमेरिका और बरतानिया में भी उर्दू पेपर निकलता है। दूसरी खूबी क्या है कि 60% कुरान के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। 60% कुरान के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपका बच्चा उर्दू नहीं सीखता है तो 60% कुरान से महरूम है। अगर उर्दू सीख लेता है तो 60% कुरान उसको आ गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, पूरा दीन, पूरा इस्लाम इस वक्त उर्दू में दाखिल हो चुका है, उर्दू में दाखिल हो चुका है। अगर उर्दू से बच्चा आपका महरूम रहेगा, इस्लाम ही से महरूम हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली फुर्सत में डॉक्टर, बाद में इंजीनियर, बाद में पहले मुसलमान। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। एक अंग दो जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। ज़बाने उर्दू कहती दास्तां है, मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है, मेरा मस्कन यही हिंदोस्तां है। सहेली है मेरी बचपन से हिंदी, मुझे तो प्यार उससे बेगुमा है। ज़बाने कह उर्दू कहती दास्ता है, मिटाना लाख चाहे गो ज़माना, मिटाना लाख चाहे गो ज़माना, ये मिट सकती नहीं, जिंदा ज़ुबां है, जिंदा ज़ुबां है। मुसलमान बनाओ, मुसलमान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ये मुताला जो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ बड़ा खूबसूरत है। इंशाअल्लाह इसका अगर आपने लिहाज कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आपके बच्चे को अल्लाह मुक़द्दर का सिकंदर बनाएगा। बच्चों को मोबाइल देखने के लिए फ्री छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, अब डिस्क ब्रेक मार दिया, आ गए पटरी पर आ गए।
लेकिन आप बेफिक्र मत रहिएगा, बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा। जरा ध्यान रखिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बिगड़ी हुई औलाद कौन होती है, यह राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमाम गजाली कहते हैं बच्चे की मिसाल खेत की तरह है, उसमें बबूल बोगे तो बबूल काटने को मिलेगा, आम बोगे तो आम काटने को मिलेगा, अगर बबूल बोया है तो आम काटने को नहीं मिलेगा। एक अरब के शायर है, वो कहते हैं कि असल में यतीम कौन बच्चा है पता है? आप समझते हैं कि असल में यतीम बच्चा वो है जिसका बाप मर गया, जिसकी मां मर गई। वो बच्चा तो वक्ती यतीम है, 12 साल के बाद उसका दिन भी लौट जाएगा। सबसे बड़ा यतीम वो है जो माँ बाप के रहते हुए इल्म से महरूम हो गया, सबसे बड़ा यतीम है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, कसूर किसका है आपके घर में? अगर माँ बाप मोबाइल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तो डांस अगर बच्चा कर रहा है तो इंसाफ से बताइए कसूर किसका है? माँ बाप का है, बच्चे का नहीं। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा। रामलाल डाकू का नाम आपने सुना है, फांसी पर चढ़ रहा था। उसको पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा मैं माँ से कान में बात करना चाहता हूं। माँ लाई गई, कान सामने किया गया, माँ के कान काट डाले। कहा कि कितना बड़ा बदबख्त है, आखिरी ख्वाहिश मालूम की, माँ के कान काट डाले। तो कहा कि पूछो, मैंने माँ के कान इसलिए काटे, जब मैं बचपन में चोरी करके ला करके देता था, ये कान के नीचे नहीं लगाती थी बल्कि पीठ ठोकती थी। अगर ये कान के नीचे लगा देती तो मैं आज फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा। बच्चा नालायक कब होता है, बिगड़ा हुआ बच्चा कब होता है, कसूर माँ बाप का होता है। 2 मिसाल दे रहा हूं, आंख खोलने के लिए काफी है, 2 मिसाल देता हूं। घर में जब बच्चा रहे तो आप झगड़ा मत कीजिएगा, मियाँ बीवी, बीवी मियाँ से, मियाँ बीवी से झगड़ा मत कीजिएगा। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, दोनों में आप ही का नुकसान है। चाकू तरबूज पर गिरे या चाकू पर गिरे, नुकसान तरबूज का ही है, आप ही का नुकसान है। बच्चा घर में है, आप झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा आपको निगाह से गिरा देगा, न बुढ़ापे में कदर करेगा न जवानी में इज्जत करेगा। अगर बात बात पर अगर बच्चे को मारेंगे आप तो बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा, वो याद करेगा मगर भूल जाएगा, और इससे बढ़कर के वो बेशरम और बेहया हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चा स्कूल जा रहा, मदरसा नहीं जा रहा, बाप से पूछा जा रहा कि तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है? तो बाप बकरी चराने वाला था, उसे क्या पता स्कूल में क्या पढ़ाया जाता। कहा कि मैं क्या बताऊंगा कि मेरा बच्चा क्या पढ़ता है, स्कूल से क्या पढ़ करके आता है, स्कूल में क्या पढ़ता है। हाँ, खड़ा होकर के पेशाब करने लगा है। रमजान का महीना था, बच्चा तरबूज खा रहा है। पूछा गया कि अरे बेशरम बच्चा, तुमसे छोटा बच्चा रोजा रखता है, तुम रोजा नहीं रखते? कहा मैं रमजान को नहीं जानता, जनवरी फरवरी जानता हूं, रमजान को नहीं जानता। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करेंगे। बच्चा अगर स्क्रीन टच मोबाइल चलाने से बाज नहीं रहता, आप स्क्रीन टच मोबाइल छोड़ दीजिए, आपका बच्चा भी बाज हो जाएगा। इंशाल्लाह बच्चे के लिए कुर्बानी देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया इनकी, दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ तेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह है बुराई से बचाना इनकी।
इनको, नेक जो राह है होश रहे पे चलाना इनको। आप लोग तकरीर भी सुनने, पैसा भी दे रहे, हमारी नीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, पैसे पर न चली जाए। ज़रा ध्यान रखिएगा, चुपके से रख दीजिएगा ताकि हमारी निगाह इधर उधर ख़ता ना कर जाए। चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत लेकर के आ रहा हूँ, जवानों के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। मैं इधर गया था तहारत के लिए, तो एक जवान ने कहा कि मुझे फ़लाँ पैगाम आपका बहुत पसंद आया। मैंने कहा कि मेरे हिस्से में, जलसे के हिस्से में वो पैगाम मौजूद है, इंशाल्लाह मैं इसको रखता हूँ। हमारा नौजवान क्यों तरक्की नहीं कर रहा है? ये बच्चा अभी बच्चा है, इसके बाद नौजवान हो जाएगा। इसके हवाले से ये पैगाम है। हमारे जवानों को तरक्की क्यों नहीं है? 4 वजह से। मैं इस वजह को सुनाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जरा ध्यान रखिएगा, चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूँ। हमारा जवान तरक्की इसलिए नहीं कर रहा है कि मोबाइल ज़्यादा देख रहा है, फिल्म ज़्यादा देख रहा है। फिल्म से क्या नुकसान है? जो देखता है वही नकल करता है, चोरी डकैती देखता है वही नकल करता। पहला नुकसान, दिल छोटा हो जाता है। बड़ा बड़ा बंगला देख रहा, बड़ी बड़ी गाड़ी देख रहा है, सब कुछ तो दुनिया वाले को मिला, हमको तो कुछ भी नहीं मिला, हमको तो कंगाल कर दिया अल्लाह ने। दिल छोटा हो जाता है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। फिल्म देखने का तीसरा नुकसान, दिल से गुनाह का एहसास निकल जाता है। हमारे जवान को तरक्की क्यों नहीं है? इश्कबाजी में मुब्तला। माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करेंगे। एजे यूसुफ साहब ने दिया है। वो दिल खराबादी साहब बता रहे थे कि मैं साहिब करामत शायर हूँ, आपके ऊपर इनाम की बारिश होगी। तो मैंने उस वक्त दिल में लिया नहीं, वरना मेरा मौजू ही बदल जाएगा, मेरा किबला ही बदल जाएगा। लेकिन आपने वाकई साबित कर दिया। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करता, माँ बाप की पसंद के खिलाफ शादी करता है। फेसबुक की लड़की को पसंद करके शादी करता है, व्हाट्सएप की लड़की को पसंद करके शादी करता है। इसका क्या नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दिल तारीक हो जाता है, आदमी कदम कदम पर जलील और रुसवा होता है, दीन अलग बर्बाद होता है, दुनिया अलग बर्बाद होती है और ठिकाना जहन्नम होता है। ये चालाक लड़की होती है, पॉकेट मार लड़की होती है, ये पैसा वाले को दाना डालती है और जब शिकार कर लेती है शादी के बहाने से तो अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाती है, ज़मीन की मालिक हो जाती है, बच्चे की मालिक हो जाती है और लात मार देती है। और ये घर का धोबी का गधा, न घर का रहता है न घाट का रहता है। चौथा नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ। तीसरी बात बताने के लिए, हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? ये झारखंड है, यहाँ शराब के ऊपर पाबंदी नहीं है। जी खोल करके लोग शराब पीते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं। शराब एक गिलास तो दूर की बात है, एक कतरा भी सूअर की तरह आपके लिए हराम है। ये क्या इनकलाब लाता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 80% जवान दारू पी करके खुदकुशी करता है, 74% जवान जेल जाता है, दारू पी करके गुनाह करता है, जेल जाता है। 79% जवान कंगाल हो जाता है, लाखपति था खाकपति हो जाता है। अब इंसाफ से बताइए कि दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं है, वो लोग हाथ उठाइए जो पीते हैं, इंशाल्लाह नहीं पिएंगे इंशाल्लाह। खैर, 1-2 आदमी की चोरी पकड़ी गई है, वो भी गलती में हाथ उठा दिए, वो सोच रहे थे कि बिल्कुल सही जा रहा है लेकिन गलत हो गया। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान कहां तरक्की नहीं कर रहा है। चौथी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हमारे जवान का हौसला पस्त हो गया, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं है, इसलिए हार गया। ये सामने मेज है, इस पे आधा गिलास पानी है, एक जवान कहता है कि आधा गिलास खाली है, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। जो जवान कह रहा था आधा गिलास तो पानी है, ये जवान तरक्की करेगा। वो नेगेटिव सोच रहा है, ये पॉजिटिव सोच रहा है। तरक्की मुस्बत सोचने वाले को मिलेगी, मनफी सोचने वाले को नहीं। दूसरी बात याद रखिए, जालूत बहुत बड़ा बादशाह था, उसको किसने कत्ल किया? हजरत दाऊद ने। हजरत दाऊद से पूछा, ये तो बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन जो चीज बड़ी होती है उसमें निशाना खता नहीं करता।
मेरा निशाना चूकेगा नहीं। मंजनीक पर पत्थर रखा और उठा करके जो मारा तो कोई पत्थर सर पे लगा, कोई सीने में लगा, दम तोड़ करके बैठ गया मैदान। हजरत दाऊद मार गए। हौसला जब बुलंद होता है तो खुदा उसके साथ होता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हमारे जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, हौसला बढ़ा रखिए। ठेकरे से घैला फूट जाता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान की तादाद यहां कम है, गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। अरे गैर मुस्लिम की तादाद मुसलमान की तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। आसमान पर सर उठाइए और सूरज और सितारे को देखिए। सूरज अकेला है, सब पर भारी है, हजारों सितारे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। एक अब्दुल कलाम सारे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, एक महात्मा गांधी पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया। तादाद से होता, इस्तेदाद से कुछ नहीं होता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माइक टाइसन, जिसका नाम मोहम्मद अली, माइक टाइसन बॉक्सर था, जिंदगी में कभी हारा नहीं, हमेशा जीता। राज बता रहा हूं, फाइटर है, पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान हो गया। उसका नाम मोहम्मद अली था। जेल गया, जेल से वापस आया, उसके हरीफ ने चैलेंज कर दिया, अब अच्छा मौका है, इसको हम मार के गिरा देंगे। इंटरव्यू हो रहा है, अखाड़ा है, अखाड़े में दो पहलवान हैं, एक मोहम्मद अली है जिसका नाम पहले माइक टाइसन था। इंटरव्यू हो रहा है, इससे पूछा जा रहा है कि तुम उससे लड़ पाओगे? का मुंह तोड़ दूंगा, हसली पसली तोड़ करके बिठा दूंगा। 1 घंटा तक इंटरव्यू देता रहा। जब मोहम्मद अली की बारी आई, कहा तुम क्या करोगे? कहा मेरे सामने एक टट्टू है, इससे आगे कुछ नहीं। एक घूसा मारा, 2 मिनट में उसका किस्सा तमाम हो गया। हिम्मत आपका अगर ऊंचा होगा, हिम्मत ऊंची होगी, हौसला बुलंद होगा तो तरक्की आपके कदमों में होगी। 5 लोगों से आप दोस्ती मत कीजिएगा, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं। जो झूठा आदमी उससे दोस्ती मत कीजिए, वो करीब को दूर बताएगा, दूर को करीब बताएगा। जो बेवकूफ आदमी है उससे दोस्ती मत कीजिएगा, वो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर देगा। और तीसरा आदमी नाफरमान है, उससे दोस्ती मत कीजिएगा, वो एक लुकमे में आपको बेच डालेगा। बखील से, कंजर से, मक्खी चूस से दोस्ती मत कीजिएगा। जब मुसीबत की घड़ी होगी आप हाथ फैलाएंगे, वो हाथ खींच लेगा। और तोड़ने वाले से दोस्ती मत कीजिएगा, जोड़ने वाले से दोस्ती कीजिएगा। जोड़ने वाला आपको यहां से लेकर के खुदा तक जोड़ देगा, तोड़ने वाला यहां से लेकर के वहां तक तोड़ देगा। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही रहे। तुझ पे मजहब के वज़शे ताका काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़े मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ़े मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया।